क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के लिटरेचर से पोएट्री सेक्शन में हम लोग आते हैं और आज क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। और हमारा चैप्टर है आज का एन एपिटेफ। जी हाँ, तो क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर एन एपिटेफ का क्वेश्चन आंसर हम लोग आज देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट एन एपिटेफ। एन एपिटेफ को किसने लिखा है? तो आंसर इसका हम लोग इस तरह से देंगे, एन एपिटेफ हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज वाल्टर डे ला मेयर बॉर्न। वाल्टर डे ला मेयर साहब की जन्म किस ईस्वी में हुई थी? तो आंसर होगा वाल्टर डे ला मेयर वॉज बॉर्न इन 1873। जी हाँ, 1873 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज वाल्टर डे ला मेयर डाइड। वाल्टर डे ला मेयर की मृत्यु कब हुई थी? तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, वाल्टर डे ला मेयर वॉज डाइड इन 1956। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम 4 वर्क्स ऑफ वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर जो पोएट हैं, इनकी 4 रचनाओं के नाम कहा जा रहा है यहाँ पे लिखने को। चलिए तो बता दूँ आंसर मैं, इनकी 4 रचनाएं कौन कौन सी है। पीकॉक पाई, सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड, सिल्वर एंड एपिटेफ। ये इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन आंसर के अलावा ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। वॉट इज़ एम्बिगिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। वॉट इज़ एम्बिगिटी, एम्बिगिटी क्या है? चलिए तो इसका आंसर होगा, एम्बिगिटी इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड टू सजेस्ट मोर देन वन मीनिंग एंड एटीट्यूड। एम्बिगिटी एक पोएटिक डिवाइस है, यानी कि कविता में यूज़ किया जाने वाला एक प्रकार का यंत्र है, जिसका इस्तेमाल एक से अधिक अर्थ को बताने के लिए किया जाता है, या एक से अधिक एटीट्यूड यानी लक्षण या व्यवहार को दिखाने के लिए कविता में किया जाता है। यानी ऐसा वर्ड जब उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके अर्थ एक से ज़्यादा हो, तो उसे ही हम लोग एम्बिगिटी कहते हैं। टू विच कंट्री वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग्ड। वाल्टर डे ला मेयर किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? टू विच सेंचुरी वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग्ड, किस सदी से वह बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा, वाल्टर डे ला मेयर बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। जी हाँ, वाल्टर डे ला मेयर साहब का संबंध 20वीं सदी से है, यानी कि ये 20वीं सदी के कवि रहे हैं। वॉट डज एन एपिटेफ डील विथ। एन एपिटेफ किस चीज़ की चर्चा करता है? An epitaph deals with a beautiful lady who is no more. An epitaph एक सुंदर महिला की चर्चा करता है इस कविता में, उसके बारे में बताता है जो कि अब नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। टू विच प्लेस द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम बिलोंग्स टू। इस कविता में जिस लेडी की व्याख्या की गई है, वह किस जगह से संबंध रखती है? The lady mentioned in the poem an epitaph belongs to the West Country. इस कविता में जिस महिला की व्याख्या की गई है, वह वेस्ट कंट्री से संबंध रखती है। Which poetic device is used in the poem? इस कविता में कौन सी पोएटिक डिवाइस की यूज़ की गई है? तो द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम इज एम्बिगिटी। इस कविता में जिस पोएटिक डिवाइस की यूज़ की गई है वो एम्बिगिटी है, जिसका इस्तेमाल एक से अधिक अर्थ को बताने के लिए किया जाता है, यानी इसका हिंदी अगर कहें तो होगा द्विअर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम। इस कविता का क्या टोन है, यानी किस टोन में ये कविता लिखा गया है? आंसर इसका होगा, द टोन ऑफ द पोएम इज़ मेलांकली। द टोन ऑफ द पोएम इज़ मेलांकली। इस कविता का टोन मेलांकली है। मेलांकली का मतलब दुखदाई। वॉट डज द टर्म क्रम्बल मीन्स। इस कविता को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है क्रम्बल। यही पूछा जा रहा है कि इस कविता में क्रम्बल का मीनिंग क्या है। तो आंसर चलिए मैं बताऊं, द टर्म क्रम्बल मीन्स टू डाई। इस कविता में जो शब्द क्रम्बल का इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ होता है मरना या मृत्यु को प्राप्त होना।
वेयर डज द लेडी लाई, लेडी कहाँ पड़ी हुई रहती है इस कविता के अनुसार। द लेडी लाइज इन द ग्रेव, ग्रेव का अर्थ होता है कब्र, तो महिला कब्र में पड़ी रहती है जैसा कि इस कविता में बताया गया है। हाउ डज शी लुक टू द पोएट, वह कवि को कैसा प्रतीत होती है। शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ यूरोप टू द पोएट, वह कवि को यूरोप की सबसे सुंदर महिला प्रतीत होती है। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में कवि का क्या सोचना है, क्या मानना है, कवि क्या समझते हैं सुंदरता से, इस कविता के अनुसार उन्होंने क्या व्याख्या की है। द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी दैट ब्यूटी इज वैनिश्ड समडे, द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी दैट ब्यूटी इज वैनिश्ड समडे, यानी कवि ये कहना चाहते हैं इस कविता में सुंदरता के बारे में कि सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है। वैनिश्ड का अर्थ होता है फिनिश्ड, इसके जगह आप चाहे तो फिनिश्ड या एंडेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। वॉट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, अगर कवि की मृत्यु होती है तो क्या होगा। व्हेन द पोएट डाइज नो बडी विल रिमेंबर हिम, अगर कवि की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा, ऐसा कवि को लगता है। वॉट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की के क्या गुण हैं। नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंप्लिसिटी आर द टू क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी, नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंप्लिसिटी आर द टू क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी। नोबिलिटी का मतलब होता है उच्च चरित्रता, यानी कि जिसमें कोई साफ पाक चरित्र, शुद्ध हृदय वाला, जिसका हृदय एकदम साफ हो और सादगी से भरा हो, उसी के अंदर सुंदरता पाई जाती है। यानी सुंदरता का दो मुख्य गुण इस कविता में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर है इंसान, तो इसका अर्थ हुआ कि वह दिल से सुंदर हो और सादगी से भरा हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिटैफ, इस कविता का जैसा कि टाइटल है एन एपिटैफ, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एपिटैफ का क्या अर्थ होता है। तो आंसर इसका हम लोग लिखेंगे एपिटैफ मीन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब याद रखेंगे। एन एपिटैफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब, और इसका इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब का मतलब होता है कि जब कब्रिस्तान या कब्र में किसी की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है तो उसके ऊपर जो संगमरमर या प्लास्टर करके या गुंबद बना करके जो उस पर लिखा जाता है उनके बारे में डिटेल, उसी को एपिटैफ कहा जाता है। इसलिए आंसर हो गया एपिटैफ मीन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब। चलिए ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पोएट्री सेक्शन से एन एपिटैफ क्लास 12 चैप्टर की। तो आगे आपको और क्या आवश्यकता है, क्या लगता है कि मुझे डालना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जैसा आपका ज़रूरत होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।